हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवा फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। एंड मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन करते हैं। मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट गैप अप होती है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी एंड ऑन द बैंक निफ्टी अराउंड 200 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट लगभग बैंक निफ्टी में गैप अप होता है। तो मार्केट ओपन होने के बाद 18,094 पे ओपन होती है। और यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे अभी निफ्टी का। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ओपन होने के बाद लगभग 18,060 तक आती है और उधर वहाँ पे बायर्स हावी हो जाते हैं और मार्केट को ड्रैग कर देते हैं 18,134 के लेवल पे। ठीक है, तो 18,000 यहाँ पे देखिए ओपन होती है। ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो लो लगता है वो 18,060 के आसपास। हाँ, 18,060 के आसपास होता है। रिजेक्ट करके इसको खींच के फिर ऊपर नीचे पूरा दिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में डायरेक्शन इसको पता नहीं रहता है कि किधर। दोनों में फाइट चलती रहती है, बुल्स और बियर में। लेकिन एफआईआई लगातार 3-4 दिन से बाइंग कर रहा था। फ्राइडे से बाइंग आई थी एफआईआई की, आज 4-5 दिन हो गए थे। तो आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी को तो फिर पोजीशन रोल ओवर करना है, पोजीशन बेस परफ करनी है और प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है, वो सबको पता था। तो ये लेवल आप देखिए 18,134 का हाई लगता है और ये हाई लग चुका था सुबह, लगभग 9:50 तक लग चुका था। तब तक तो मैंने बोला था कि मार्केट बार बार नीचे आती थी फिर ऊपर जाती थी, नीचे आती थी ऊपर जाती थी। मैंने आप लोगों को मैसेज कहा भी था कि हम लोगों को लॉन्ग ही अभी रहना है। बाद में जब डायरेक्शन क्लियर हो गया तो मैंने क्लियर आपको बोला था कि जब मार्केट एक बार के लिए अगर आप देखिए तो इतना इजी नहीं था। नीचे भी आई थी बीच में 10:30 बजे, तो फिर ऊपर चली गई थी। फिर नीचे आ रही थी, फिर ऊपर ऊपर जा रही थी। ये देखिए अभी बीच में 18,050 आके फिर ऊपर चली गई थी 18,100। तो ये पूरा दिन दोनों तरफ का मार्केट था। ये नहीं कि एक ट्रेड आपको दे दिया उसी पे लेके बैठे रहो, आपको सी भी खेलना था और पी भी खेलना था, दोनों तरफ का मार्केट था। तो क्लियर था कि 18,090 के नीचे पुट के साइड आना है और 18,050 का सपोर्ट था। प्रॉफिट एक बार अगर रिवर्सल लेती है मार्केट तो फिर से प्रॉफिट लेके जाना है। फिर से रिजेक्शन आया 18,100 पे तो फिर से आपको जाना है। तो फिर से यही था, ऊपर नीचे ही कर रही थी। जिस तरह से कॉल राइटिंग थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कॉल राइटर की बजाय जाए, लेकिन मैंने ये भी मैसेज लिखा था कि अगर ये कॉल राइटिंग बिग फंड की होगी और प्रो एफआईआई या डीआईआई की होगी तो फिर नीचे ही जाना, फिर तो रिटेलर ही पेले जाएंगे ना। ये क्लियर यहाँ पे मैसेज दिया गया था। तो ये हमारा निफ्टी का डिस्कशन था। तो कुल मिला के कोई बहुत बड़ा निगेटिविटी नहीं है, जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, मार्केट में 18,015 प्रीवियस क्लोजिंग थी और आज का जो लो लगा है वो 18,000 का लग चुका है। तो मतलब ये गैप भी फिल कर दिया गया ना। तो अगर आप कल की क्लोजिंग से मैच करेंगे तो 18,015 की क्लोजिंग थी, 18,000 का लो लग गया, मतलब गैप फिल हो गया। तो अभी तक पीछे पिछला कोई गैप नहीं है, मार्केट गैप भी फिल करती हुई चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। सेम चीज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की, कल फिर से अदानी केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो उसको लेके बैंकिंग के ऊपर प्रेशर रहता है कि बैंक क्या है कहानी है। तो ओपन होने के बाद भी, क्योंकि ये जो 42,015 का एक 1 फरवरी का जो बजट डे का हाई था बैंक निफ्टी का, 42,015 का था। उससे पहले ही, क्योंकि 42,000 एक सम फिगर है, एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है, सारे ऑप्शन सेलर वहां पे बैठे होते हैं। तो ऑप्शन सेलर चाहे वो 18,200 का लेवल हो, 18,100 का लेवल हो, तो ऑप्शन सेलर जो होते हैं बड़े फंड होते हैं, कोई चिंटू नहीं होते हैं। तो वो ऑप्शन ऑप्शन डिके उनको पैसा तभी मिलेगा जब उसके नीचे क्लोजिंग हो, उसके ऊपर होगी तो उनका लॉस होगा। तो वो लॉस उनका होने से पहले वो 4 करोड़ और डाल देंगे ना, 2-4 हजार करोड़। तो उन्होंने ऑप्शन सेलिंग जो 42,000 के लेवल पे करके रखी थी, उन लोगों ने ड्रैग कर दिया मार्केट को और ले आके पहुंचा दिया 41,521 तक। अब प्रीवियस क्लोजिंग ये थी, उसके नीचे क्लोज किया, लेकिन जो कल का लो था वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो कल का लो चाहे निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो, दोनों ब्रेक नहीं हुआ है। तो दोनों अभी भी पॉजिटिव साइड में है। कल का लो 41,455 था बैंक निफ्टी का, वो ब्रेक नहीं हुआ है तो अभी भी पॉजिटिव है। और निफ्टी का लो कल का 17,855 था, तो वो भी ब्रेक नहीं हुआ है तो अभी भी वो पॉजिटिव है। तो आपका जो गैप अप था अगर देखा जाए के हिसाब से, तो 15 पॉइंट निफ्टी मात्र जो है नीचे बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो मात्र 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो कोई बहुत बड़ा पैनिक वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं है, ना ही निफ्टी और ना ही बैंक निफ्टी में। कल के लिए क्या डेटा बन रहा है उसको देखने से पहले हम लोग ओआई देखते हैं। कल हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन होगा, मंथली एक्सपायरी 23 फरवरी को जो होने वाली है। तो वहां के लिए अपन लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो पहले ट्रेडिंग सेशन के लिए अभी कॉल और पुट राइटिंग यहाँ पे ये तेजी वाले हैं दाहिने साइड में, लेफ्ट साइड मंदी वाले हैं। ये मंदी वाले कॉल राइटर कहे जाते हैं, तेजी वाले पुट राइटर कहे जाते हैं। पुट राइटर का मतलब जिन्होंने पुट को बेच के रखा है, कॉल को खरीद के रखा है। कॉल राइटर का मतलब जिन्होंने सी को बेच के रखा है और पी को बाई करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 18,000 का अभी दोनों पे कसाकसी चल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,970 का जो ब्रेकआउट काफी दिन से पेंडिंग था, बजट डे का जो हाई था, उसके ऊपर मार्केट क्लोज भी हुई है और सस्टेन भी हुई है। तो फिर ये अभी भी पॉजिटिव है। अगर ग्लोबल सपोर्ट मिला तो मार्केट में कल को फिर से एक बार गैप अप देखने को मिल सकता है।
तो 18,000 अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इधर 17,950 का अपन सपोर्ट मान के चलेंगे। फाइनल सपोर्ट 17,900 है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपके पास जो बच रहा है 17,950, 18,000 का जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा। टारगेट फिर से वही मैंने इम्पल्स करेक्शन तो मार्केट में चलती रहेगी, एसएल हंटिंग प्रॉफिट बुकिंग तो पार्ट है मार्केट का। कहाँ से आपको एंट्री करनी है वो इंपॉर्टेंट है, तो अपन की एंट्री क्या होगी, चलिए वो समझ लेते हैं। तो फाइनल यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क कर दिया 17,855, ये कल का लो है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख गया ब्रेकआउट लेवल, बजट डे का हाई 17,970, उसके ऊपर भी क्लोजिंग हुई है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे गैप भी फिल हो चुका है, ठीक है। 18,130 पे मार्केट इससे पहले कई बार गिरी है, तो 18,135 से लेके 140 साइकोलॉजिकल यहाँ पे देखिए कई बार मार्केट का रेसिस्टेंस लेवल है ये। आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको सारा दिख जाएगा यहाँ पे। तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है कि मार्केट वहां पहुंचने पे एक बार गिरी है, तो फिर से वो री अटेम्प्ट होगा, ट्राई होगा। और यहाँ पे मार्केट में जब तक मार्केट, मैंने कहा 17,970 के ऊपर है, पॉजिटिव ही रहना है। तो अपन को प्ले कैसे करना है यहाँ पे, तो 15 मिनट का चार्ट लगा के मैं आपको एक डायग्राम, कहाँ पे ओपनिंग होगी वो इंपॉर्टेंट है, और क्या डेटा बनेगा। भविष्यवाणी करने वाले जो ट्रेडर हैं फिर वो तो फिर आपके सारी कैपिटल गवा देंगे, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती मार्केट में। कल के दिन किस तरफ पहला ट्रेडिंग सेशन होगा, किस तरफ कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो रही है, क्या इंडिकेशन बन रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा 17,970 के ऊपर जब तक है निफ्टी में लॉन्ग रहना है। बाकी मैं आपको 970 पहला लेवल होगा, दूसरा 935 है, तीसरा 17,900 फाइनल लेवल है ही, उसके ऊपर आपको कंटिन्यू लॉन्ग रहना है। टारगेट ऊपर के जो हैं, तो आइदर साइड जो भी डायरेक्शन होगा मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ग्रुप में बता दूंगा, किधर डेटा ऐड हो रहा है, क्या बन रहा है। अभी तो डाउ जोन्स यहाँ पे फ्लैट है, कुछ कर ही नहीं रहा। अगर डाउ जोन्स में रात में रैली आएगी, काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है ये भी, तो फिर ये अगर 34,500 का लेवल एक बार तोड़ देगा तो बड़ी रैली आएगी और ये लीड करेंगे ग्लोबल मार्केट को, और हमारी निफ्टी 18,500 तक भी जा सकती है मंथली एक्सपायरी से पहले पहले, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट 18,000 पे मार्केट है, और 18,500 मैं आपको बता रहा हूँ मंथली एक्सपायरी से पहले पहले। तो वो आपको मैं बताऊंगा, और क्या क्या डेटा बनेगा वो मैं आपको कल, जो भी जिधर की तरफ डेटा बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बैंक निफ्टी में आपने देखा कि कल का लो 41,455 है, और आज का हाई 41,980 के आसपास है, हाँ ठीक है। और 42,015 का बजट डे का हाई था। तो 42,015 का जो बजट डे का हाई था, यहाँ से रेसिस्टेंस समझ लो उससे पहले ही ले लिया, क्योंकि ऑप्शन सेलर आज एक्सपायरी डे था उसके चक्कर में। और यहाँ पे अभी भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, तो अभी भी मार्केट पॉजिटिव है, 41,500 के ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ पे ओआई क्या बिल्डअप हुआ है, चलिए वो देख लेते हैं, फिर मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो बैंक निफ्टी 41,500 अगले हफ्ते के लिए जो एक्सपायरी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तेजी वाले 19 लाख हैं और मंदी वाले हैं 17 लाख यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद का अगला सपोर्ट है 41,000 का, तो अगर 41,000 का सपोर्ट होल्ड नहीं हो पाया तो 41,000 तक मार्केट ड्रैग कर सकती है अगर कोई बैड न्यूज आई तो। रेसिस्टेंस कहाँ पे है, 41,700 का रेसिस्टेंस है, उसके बाद 42,000 का भी रेसिस्टेंस है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस अगर गैप अप से 41,700 टूटेगा तो 42,000 तक हो सकता है एक दो दिन में मार्केट फिर से हिट कर देगी। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हो गया। पीसीआर वाइज बात करते हैं, पुट कॉल रेशियो 0.94 है निफ्टी का अगले हफ्ते की एक्सपायरी में। 18,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा रहा है, 17,950 का भी है, 18,100 का वहां पे रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का 41,600 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा रहा है। क्लोजिंग 41,500 कुछ पे हुई है, लेकिन सपोर्ट बहुत तगड़ा है, सिर्फ एक्सपायरी की वजह से नीचे आया है। अगर गैप अप हुआ तो ये खींच लेंगे इसको वापस से। 41,500 भयंकर पुट राइटिंग हुई है, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए था। ओके ग्रेट, क्लोजिंग तो हुई 41,631 के ऊपर पोस्ट मार्केट क्लोजिंग। लो भले नीचे का लगा हुआ है मार्केट में, वो मैंने देखा नहीं था, तो लो भले लगा क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था। तो 41,521 का लो भले लगा है, वही मैंने सोचा कि कॉल राइटिंग तो जबरदस्त है, नीचे कैसे क्लोजिंग हो गई है। तो कॉल राइटिंग 41,600 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है। तो फाइनल के लिए यहाँ पे तेजी वाले जो है वो 50 लाख है, मंदी वाले 22 लाख है। तो 41,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। तो मार्केट कल को एक बार यहाँ पे फिर से वापस से री अटेम्प्ट करेंगी सारे लेवल 42,000 तक ट्राई करने का। तो क्या टारगेट है, 41,455 जो कल का लो था, 41,515 जो आज का लो है। तो दोनों लो, अगर इसका स्टॉप लॉस लेना है 41,520 के स्टॉप लॉस से, अगर इसके नीचे कहीं मतलब 41,500 तक भी अगर मिलती है तो 41,455 फाइनल स्टॉप लॉस है। उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहने में ही भलाई है, चाहे वो 2 मार्च हो चाहे 23 फरवरी की बात हुई, ठीक है। और ये अगर कल गैप अप से वापस से टूटा, जो कंसोलिडेशन रेंज था मार्केट का, जो बैंक निफ्टी का काफी दिन से जो रेंज फंसी हुई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था ये रेंज में फंसा हुआ था। अगर ये वापस से 41,700 के ऊपर निकला तो वापस से 42,000 का लेवल बैंक निफ्टी वापस से एक बार के लिए ट्राई करेगा। डाउ जोन्स से सपोर्ट मिलेगा तो ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया, ओपन इंटरेस्ट का मैंने डिस्कशन कर लिया, पीसीआर का डिस्कशन आपके साथ में कर लिया है।
निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और ग्लोबल कमोडिटी विंडफॉल टैक्स घटाया गया है, निगेटिव डेटा है। कल क्रूड की इन्वेंटरी में निगेटिव डेटा आया था, उसके बाद भी पॉजिटिव है क्योंकि डिमांड चाइना से हाई है। ठीक है, ये हमारा क्रूड का हो गया। और नेचुरल गैस का 212 और 215 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, एक 15-20 दिन से ऊपर 215 का लेवल अगर निकलेगा तो 220 तक का एनजी यहाँ पे ट्राई कर सकता है। फ्री ग्रुप में क्या डिस्कशन था, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो फ्री चैनल जो अपने सिवाय फ्री ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का टेलीग्राम का है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हेल्प और सपोर्ट होता है वो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। आज भी मैंने 2 ट्रेड कॉल आप लोगों को यहाँ पे दिए थे। आप देख सकते हैं मार्केट इतनी भयंकर एसएल हंटिंग थी कि वहां पे एक तरफ ऐसा नहीं कि मैं बैठ के देख लीजिए ऊपर नीचे चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो दोनों में था। तो मैं दिन भर बैठ के आपको ट्रेड नहीं करवा सकता क्योंकि खुद के ट्रेड भी थे और पेड ग्रुप के भी ट्रेड कॉल्स थे। तो वहां पे क्या ट्रेड कॉल दिए गए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पेड ग्रुप में का जो ट्रेड कॉल था ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बीटीएसटी 3 ट्रेड बीटीएसटी थे और 3 ट्रेड आज दिए थे। तो 3 ट्रेड जो बीटीएसटी थे, हीरो जीरो 26 वाली यहाँ पे 140 चली गई है, कल जो मैंने दे रखा था। 18,000 की सी 23 फरवरी वाली 70 से 205, 17,900 की सी 125 से 285, ये तो 3 हमारे बीटीएसटी थे। उसके बाद 18,050 की सी आज दिया था 65 से 95, 82 पे ही बुक कर लिया था क्योंकि ऊपर नीचे कर रहा था। 18,100 की सी 23 फरवरी वाली 118 से 135 पे ही बुक करके एग्जिट कर लिया था। 18,100 की पी 22 से 70 गई है लेकिन 55 से बुक कर लिया था, ये आज की एक्सपायरी थी। 18,000 का पी 60 से 129 गई है लेकिन मैंने 80 पे ही बुक कर लिया था। सेम ट्रेड मैंने फ्री ग्रुप में भी यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ था। तो यहाँ पे फ्री ग्रुप में भी यही 2 ट्रेड आप देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट था तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके ही मैंने देखे ये सेम ट्रेड 2 ट्रेड आप लोगों को भी सी और पी दोनों ट्रेड यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, जो दोनों तरफ के थे। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों ट्रेड मैंने आप लोगों को दिए थे। तो ये 2 ट्रेड मैंने आपको दिए थे, 18,100 की सी और 18,000 का पी, दोनों में स्कैल्पिंग ही था। बाकी पेड ग्रुप के साथ अच्छी बात है कि लाइव हेल्प डेस्क मिलता है, यहाँ पे सारे बंदों का प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव बंदों को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है और लाइव बंदों के यहाँ पे प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं सबका। ठीक है, तो ये इस तरह से पेड ग्रुप काम करता है। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।